कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का जन्म तब पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए हुआ था। पहले जुनेजो थी, फिर मुस्लिम लीग नून बन गई। तो क्या इसका कैरेक्टर फिर यही रहा ओवर द ईयर्स? क्योंकि अब एक और पॉपुलर पार्टी अगर इमर्ज की है तो इट्स बीइंग रेंज्ड अगेंस्ट दैट पार्टी। तो क्या इसके यानी डीएनए में ये है? और वो पहली वो बात कि क्या रिव्यू में सीटें मिलेंगी? इसके बिल्कुल डीएनए में यही है और इसी मकसद के लिए ये बनी थी। और आज जो सीएम चीफ मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं कि सदर मुमलिकत आते हैं और उनको रिसीव नहीं करने जाती, ये बीबी शहीद जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1988 में, तो नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, कभी उनको उनका इस्तकबाल करने लाहौर जब भी वो आती थी, कभी एक दफ़ा जब ऑफिशियली भी आ रही होती थी, एक तो है ना कि चलो प्राइवेटली चले गए, और ऑफिशियली किसी मीटिंग के लिए किसी तकरीब के लिए लाहौर आती थी, किसी ज़ियाफ़त के लिए, तो वो नवाज शरीफ साहब लेने नहीं जाते थे। पहले शुरू में तो वो शहर ही छोड़ जाते थे कि ये लगे कि मैं शहर में नहीं था इसलिए नहीं आया। बाद में उन्होंने ये तकल्लुफ़ भी छोड़ दिया था। और अब वो मरियम बीबी भी उसी तरह कर रही हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सीटों के या इस फैसले में कोई तब्दीली आ जानी, मेरे ख़्याल में नहीं आ सकती तो खैर जजेस का फ़ैसला है, और मेरा ख़्याल है कोई गुंजाइश नहीं है उसमें आने की। वो 8 जजेस का फ़ैसला, बल्कि 3 जजेस और ने भी इलेक्शन कमीशन को जितना गलत साबित किया है, ये एक लिहाज से 11-2 का फ़ैसला है। इस लिहाज से क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गलतियाँ और ख़ामियाँ और बदहवासियाँ और आइन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, ये सब इस पे सब मुत्तफ़िक हैं, सब जजेस मुत्तफ़िक हैं। और सब से मुराद 11 जजेस मुत्तफ़िक हैं, 3 और भी 8 के अलावा। तो इसके जब 11-3 11-2 का जो फ़ैसला हो अमली तौर पे, तो उसका रिव्यू हो जाना, नज़रसानी उसकी होनी बड़ी मुश्किल और बड़ी दुश्वार है। ये तकरीबन खारिज इम्कान ही समझिए। अच्छा एतजाज़ साहब, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें जो हैं वो वावड़ा साहब कर रहे हैं, ये बहरहाल हमारी रवायत तो रही है, ये चांगा मांगा था, उसके अलावा पार्लियामेंटेरियन जो है वो हमेशा हमने देखा। तो आई थिंक कि हम हैवंट वी ग्रोन, हमने कोई इर्तका नहीं किया, जमहूरियत में हमारा तनज़्ज़ुल ही हुआ है। एम आई राइट? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हमने जब गवर्नमेंट बनाई 88 में, तो नहीं 2002 में, तो हमारी हम गवर्नमेंट नहीं बनाई, हम पार्लियामेंट में आए, तो हमारे ही लोग तोड़ के मुशर्रफ ने एक पेट्रियट्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बना दी कि पी एक और लगा दो आगे। तो उसमें हमारे बड़े बड़े लीडर्स चले गए और तोड़ने की कोशिश तो ये करेंगे हर सूरत, और इनके साथ इदारे भी मिलेंगे इनको तोड़ने, इनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के। लेकिन अब ये देखा जाएगा, ये हिम्मत है अब पीटीआई के कारकुनों की कि वो किस कदर इन अनदेखे हाथों के में से खेले जा सकते हैं या कितना नहीं। ये अब उसको भी, इमरान को भी लेकिन अभी तक तो एतजाज़ साहब एक रेजिलियंस हमने देखी है ऑन दी पार्ट ऑफ, एक रेजिलियंस तो हमने देखी है। अवामी प्रेशर का भी एक खौफनाक है, और फिर इसको खुद ही, चूँकि इसको रोज़ ही एक पानी दे दिया जाता है पीटीआई के दरख्त को। बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब, इट इज़ ऑलवेज ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू एंड टू गेट गाइडेंस फ्राम यू इन ऑन वेरी कम्प्लेक्स इशूज़। अल्लाह ताला कुछ बेहतर करे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत से इशूज़ हैं, बड़े अहम मेहमान हैं हमारे साथ।
साथ। आखिर में हम सदर ट्रंप पर जो हमला हुआ है उस पर बात करेंगे। उनके एडवाइज़र हमारे साथ होंगे, रऊफ हसन साहब हमारे साथ होंगे कि वो कैसे ये जो नई ऑनस्लॉट आई है उसका जवाब वो कैसे देने, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मियाँ शाहिद साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से। थैंक यू वेरी मच मियाँ शाहिद साहब। मियाँ साहब, मेरा एक सादा सा सवाल है कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पीटीआई के हक़ में, एक पैनिक की सी कैफियत लगती है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, आर्टिकल 6 लगाएंगे, 17 लगाएंगे, र्यूमर मिल तो और भी चल रही है, एमरजेंसी और न जाने क्या क्या। तो क्या है ये, क्या कोई खौफ है या क्या सिलसिला है, क्यों रैटल्ड नज़र आती है गवर्नमेंट? मियाँ साहब देखिए काजी साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि दो जगह पे हल्की आंच पे खिचड़ी जो है वो पक रही है, दो जगह पे। एक है हुकूमत और इत्तेहादीज़, और दूसरी कोई और जगह है जहां पर खिचड़ी पक चुकी है तकरीबन। क्योंकि मुल्क के हालात इस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो बेहतरीन अंदाज से चले। जितनी महंगाई है वो महंगाई काबिल बर्दाश्त है। जो बिजली के बिल आ रहे हैं या आने वाले हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं हैं। इसलिए इस मुल्क को जो मौजूदा अफरा तफरी है इससे निकालना है। एक खिचड़ी तो वो पक रही है जो आपने इशारा कर दिया कि मुमकिन है कि हालात ऐसे ही रहें तो एमरजेंसी और इससे इंतहाई इक़दाम जो है उस तक मामला चला जाए। दूसरी बात, जो पैनिक की आपने बात की है, ये पैनिक वही है जिसको एक शेर में जो है वो किया जा सकता है, जो एक गाना भी है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बहुत से अरमान थे इस हुकूमत के। वो अरमान ये थे कि 2/3 अगर मिल जाती तो बहुत कुछ करना था। 2/3 नहीं रही तो पैनिक बढ़ गया। 2/3 मिल जाती तो एक और बहुत बड़ा काम ये होना था कि किसी और ने वज़ीर आज़म बनना था, वो ख़त्म हो गया। और जो मशावरती इजलास हुआ है उसमें बहुत बड़ा पैनिक था। उसमें 2 दफ़ा जो है वो मशावरत हुई जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मरी गए, CM पंजाब मरी गई, और वहाँ पर बहुत से लीडरान जो हैं उनको ऑनलाइन लिया गया। और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे भी मशावरत की गई। इत्तेहादी जमातों ने खुलकर वोट नहीं दिया। लेकिन होने क्या जा रहा है, ये सिर्फ जो आज ऐलानात हुए हैं इस पर हुकूमत जो है वो नहीं है, बल्कि जो अभी मुहर्रम की छुट्टियों के बाद पार्लियामेंट का इजलास आएगा उस पर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो जाएगी। इरादा ये भी है, मशावरत ये भी हुई है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए, दूसरा हमला कर दिया जाए, या क्या करेंगे? इस फैसले को नहीं मानते। एक हमला तो पहले हो चुका है साहब। जी कैसा, मैं कह रहा था एक दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई हो चुकी है, फतह हुई थी ना, वो क्या थी, सजाद शाह साहब वाली। तो क्या इसी तरह का कुछ करना है? जी देखिए, इस तरह का बहुत से प्लान्स हैं, और इस प्लान में सबसे बड़ा ये है कि जो पार्लियामेंट है, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जितने हल्फनामे हैं वो जमा कराए जाएं, और जो लोग आज़ाद हैं वो पीटीआई में दाखिल हों, और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जो है वो अपने पार्लिमानी जदोजहद करें और पार्लियामेंट में आएँ। ये काम नहीं होने दिया जाएगा, ये काम जो है रोका जाएगा, हर सूरत रोका जाएगा। अब इसको पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो है मुहाज़राई की शक्ल जो है वो दी जाएगी। ये मशावरत हुई है क्योंकि एक तरफ हुकूमत जो है वो नाकामियों के पहाड़ जो है वो उसके सामने है, महंगाई जो है कंट्रोल नहीं हो पा रही, फंडिंग एमरजेंसी की क्या बातें हो रही हैं? जो है वो यहाँ पर जो है वो दौरा नहीं कर रहे,